अर्जेंटीना के खिलाफ यादगार जीत के बाद सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। ये जीत इतनी बड़ी है कि सऊदी अरेबिया में जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सऊदी अरब की सरकार ने तो जीत के बाद सरकारी अवकाश का ऐलान कर दिया। ये ऐलान तो कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हर खिलाड़ी को रोल्स रॉयस कार देने का भी ऐलान किया है। रोल्स रॉयस वो कार है जिसे कार की दुनिया में रॉयल्टी माना जाता है। इसके नए पुराने किसी भी मॉडल की कीमत करोड़ों में होती है। ऐसे में अब मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अर्जेंटीना पर सऊदी की जीत के बाद देश के राजकुमार ने अपने हर खिलाड़ी को एक एक रोल्स रॉयस गिफ्ट करने का ऐलान किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान होगा कि कैसे सऊदी ने मेसी के गोल के बावजूद अर्जेंटीना को 2-1 से हराया था। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी लैविश लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वैसे तो सलमान के पास दुनिया भर में एक से एक महंगे बंगले हैं, लेकिन उनका पेरिस वाला बंगला खासा चर्चा में रहा। सऊदी प्रिंस सलमान ने 2015 में पेरिस में 57 एकड़ का बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत 275 मिलियन यूरो है। मोहम्मद बिन सलमान का ये बंगला दुनिया के सबसे महंगे महलों में शामिल है। इस बंगले के सामने डिजाइन फव्वारे और अगल बगल फलदार पेड़ों का सुंदर बाग है। यहाँ की पेंटिंग्स, झूमर और इंटीरियर इसे और खास और आकर्षक बनाते हैं। इस बंगले में प्रिंस कभी कभार ही आते हैं, लेकिन इसके रखरखाव पर हर महीने करोड़ों खर्च होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के लैविश लाइफ के किस्से सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोगों की जुबान पर ही नहीं, दुनिया भर में हैं कि जब राजकुमार की जिंदगी इतनी आलीशान है तो उस देश की तस्वीर क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद बिन सलमान के पास 4 प्राइवेट जेट हैं। एक बोइंग BBJ मैक्स 7 जिसकी कीमत करीब $100 मिलियन बताई जाती है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 700 करोड़ रुपए है। एक गल्फ स्ट्रीम G65ER भी है, जिसकी कीमत $65 मिलियन है। इसके अलावा डसॉल्ट फैल्कन 8X भी है, जिसकी कीमत $50 मिलियन बताई जाती है। यानी कि अगर मोहम्मद बिन सलमान को कहीं जाना भी होता है तो वो अरबों के प्राइवेट जेट के जरिए वहां पहुंचते हैं। सऊदी प्रिंस सलमान बेहद शौकीन है। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी चीजें हैं, इसमें लग्जरी कारें भी शामिल हैं। प्रिंस सलमान के पास दुनिया की 18 सबसे महंगी कारें हैं। इनमें बुगाटी, रोल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, फरारी जैसी कारें शामिल हैं। इन कारों के रखरखाव पर भी हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वहीं अगर सलमान की बात की जाए तो वो काफी पढ़े लिखे शख्स हैं। उन्होंने रियाद की किंग साउद यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है और वो अपनी जिंदगी शान से जीते हैं। ऐसे ही एक अमीर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस होने के अलावा सऊदी अरब के उप प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री भी हैं। वैसे तो सऊदी अरब का शाही परिवार ही काफी अमीर है, जिसकी कुल निजी संपत्ति करीब $1.4 ट्रिलियन यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इसमें अकेले मोहम्मद बिन सलमान की ही व्यक्तिगत संपत्ति $3 बिलियन से अधिक यानी करीब 214 अरब रुपए से ज्यादा है। ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस की दौलत देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। सऊदी अरेबिया में कहावत जरूर मशहूर होगी, अगर जिंदगी हो तो क्राउन प्रिंस जैसी। MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान की शौक की लिस्ट इतनी लंबी है जिसे देखकर किसी को भी रश्क हो जाए। MBS ने हाल ही में एक सुपर लग्जरी यॉट भी खरीदा। करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से यॉट रूस के एक बिजनेसमैन से खरीदा गया। 439 फीट लंबे इस जहाज में 2 हेलीपैड, एक पनडुब्बी और एक नाइट क्लब, मूवी थिएटर, जिम जैसी सुविधाएं हैं, जो किसी आम आदमी के लिए सपने जैसा ही है। क्राउन प्रिंस सलमान को महंगी पेंटिंग का भी शौक है और दुनिया के सबसे महंगी पेंटिंग खरीदने का भी शौक है। प्रिंस सलमान ने कुछ साल पहले एक पेंटिंग को खरीदने के लिए $45 करोड़ खर्च कर डाले थे, जिसे सुनकर आम आदमी का नहीं किसी अरबपति का भी सिर चकरा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की छवि महिलाओं के हक में बात करने वाले शख्स की है।
सऊदी के प्रिंस सलमान के सिर्फ शौक ही बड़े नहीं हैं, उनकी फैमिली भी इतनी बड़ी है कि जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शाही परिवार में लगभग 15,000 सदस्य हैं। सऊदी का रॉयल परिवार अपने अल यम्माह पैलेस में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सऊदी अरब के रियाद में रॉयल फैमिली के विशाल एरगा में पहुंचे थे तो उन्हें गोल्ड प्लेटेड डिस्पेंसर और सोने की कुर्सियों के साथ देखा गया था। क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी हर साल काफी लेविश होती है। इस पार्टी में दुनिया की जानी मानी हस्तियां परफॉर्म कर चुकी है। शकीरा, जेनिफर लोपेज से लेकर और कई मशहूर हस्तियों ने परफॉर्म किया है। मालदीव में 2015 में क्राउन प्रिंस ने एक रात की बर्थडे पार्टी में 56 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। इस पार्टी में गंगन फेम, PSY और शकीरा ने परफॉर्म किया था। ये पार्टी इतनी महंगी और लेविश थी कि इसकी चर्चा अमेरिकी अखबारों में भी की गई थी। साल 2017 में एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये तस्वीर बेहद खास थी। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस ने 80 बाजों के लिए एक फ्लाइट में सीट बुक कराई थी। ये पिक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर में बाजों को फ्लाइट की मिडिल सीट्स पर बैठे दिखाया गया था। बाजों को शांत रखने के लिए उन्हें हुड्स पहनाए गए थे। गौरतलब है कि खाड़ी देशों में बाज को इंसानों जैसा सम्मान हासिल है। एयरलाइंस यात्री के साथ चल रहे बाजों को जगह देने से मना नहीं कर सकते। सऊदी अरब के शाही परिवार की रईस के किस्से शब्दों में समेटना कतई आसान नहीं है। आलम यह है कि उनके दिए हुए गिफ्ट ही इतने महंगे होते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री तक घोटाले से पीछे नहीं हटते। दुबई के एक बिजनेसमैन ने हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद इमरान खान एक बार फिर विवादों में घिर गए। एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई के बिजनेसमैन ने दावा किया कि पाकिस्तान की पिछली सरकार ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी गई लाखों डॉलर की लग्जरी घड़ी बेच दी थी। सलमान अपने बयानों से काफी चर्चा में रहते हैं। एक बार MBS ने ईरान को ठीक तरीके से बिजनेस के मामले में धमकाया था। यही नहीं, प्रिंस सलमान ने अपने टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान की काफी फजीहत हुई थी। प्रिंस सलमान ने एक ऐसा विवादास्पद बयान देते हुए पाकिस्तान को अरब का गुलाम कहा है। उनका मानना है कि सही मायने में मोहम्मद साहब के असली वंशज उन्हीं के देशवासी हैं। वे पाकिस्तान को इस्लामी देश भी नहीं मानते। उनके मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश के लोग भी मुस्लिम नहीं हैं। सऊदी अरब ने 15 अक्टूबर को ऐसा फैसला लिया है जो रूस को नाराज कर सकता है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच सऊदी अरब ने यूक्रेन को $400 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। ये जानकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने जग जाहिर की। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। प्रिंस सलमान अपनी दौलत और शौकीन मिजाज के लिए जितने मशहूर हैं, उतना ही उनका विवादों से नाता रहा है। किम कार्दाशियन को लेकर MBS काफी विवादों में रहे थे। दरअसल साल 2016 में किम कार्दाशियन के पति ने $53 मिलियन कर्ज की बात कबूली थी। उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस ने कहा था कि वे उनकी समस्या दूर कर सकते हैं और फिर $10 मिलियन देने का वादा कर एक ऐसी पेशकश कर दी जिस पर विवाद खड़ा हो गया और कई नारीवादी संगठनों ने उस वक्त MBS के इस बयान को आपत्तिजनक भी बताया था। जमाल खशोगी की हत्या हो या शाही परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक्शन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अक्सर विवादों में रहते हैं। अब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक किताब में बड़ा खुलासा हुआ था। मोहम्मद बिन सलमान रूथलेस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल पावर किताब में दावा किया गया है कि 2015 में गर्मियों में एक पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें खाड़ी देशों से प्रिंस के करीबी कुछ दर्जन मेहमान भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में ब्राजील, रूस और दुनिया के अन्य हिस्सों से 150 मॉडलों को लाया गया था। इस द्वीप पर एंट्री के दौरान सभी मॉडलों की सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन भारत। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन सऊदी प्रिंस अमेरिकी अभिनेत्री लिंडसे लोहान की वजह से चर्चा में भी आए थे। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
कि सऊदी क्राउन प्रिंस और लिंडसे लोहान के बीच अफेयर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस अपने प्राइवेट जेट से लिंडसे लोहान से मिलने गए थे और उन्हें तोहफे भी दिए थे। यहाँ तक कि MBS ने अमेरिकी एक्ट्रेस को गिफ्ट में एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था। हालांकि लिंडसे के रिप्रेजेंटेटिव ने इन खबरों को सिरे से खंडन किया। सऊदी अरब की लग्जरी लाइफ के पीछे उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करती है दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको। अरामको का पूरा नाम अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी है। 1980 में सऊदी सरकार ने अरामको की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी और कंपनी का नाम सऊदी अरामको किया था। अरामको कितनी बड़ी तेल कंपनी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस समय कंपनी में 86,800 कर्मचारी हैं। मई 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी सालाना 229.7 अरब डॉलर की बिक्री करती है। सऊदी अरबिया की अरामको तेल और गैस के क्षेत्र में काम करती है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 2022 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। जानकारों का मानना है कि चीन, भारत जैसे एशियाई दिग्गजों और पश्चिमी यूरोप समेत उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सऊदी अरब पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2022 में 7.5% रहने वाला है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 के बाद से सऊदी अरब की विकास दर सबसे तेज है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सऊदी अरब दुनिया भर में तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो पहाड़ी रेगिस्तान में एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जो उनकी नई पहचान बनी। 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी घोषणा की थी। ये अब तक दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस शहर को बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। शहर को लगभग यूरोपियन देश बेल्जियम के बराबर बसाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। शहर न्यूयॉर्क से करीब 33 गुना बड़ा होगा। सऊदी अरब ने एक कारों और कार्बन से मुक्त शहर की कल्पना की, जो रेगिस्तान में एक सीधी रेखा में 170 किलोमीटर लंबा बसा है। इस प्रोजेक्ट को आने वाले कल का आदर्श शहर कहा जा रहा है। एक ऐसा शहर जहां धरती के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवता आगे बढ़ेगी। नियोन फ्यूचरिस्टिक इको शहर होगा जो सऊदी अरब के पर्यावरण लक्ष्य के हिसाब से बनाया जाएगा।